हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भिन्न मित्र के आर गोदारा आज आपके सामने क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 लेकर के आया हूँ, जिसके अंतर्गत अपन को पहले प्रश्न में पूछा है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अपन को एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उसमें अपन को शून्यंक ज्ञात करना है और उसके बाद में शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है x² - 2x - 8। इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हल आपने 8वीं और 9वीं कक्षा में किया ही होगा, तो आपको पता ही होगा इस प्रकार के द्विघात समीकरण को अलग अलग गुणनखंडों में कैसे हल करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें आपको 3 पद दे रखे हैं। ये है पहला पद, ये दूसरा पद और ये है तीसरा पद। तो अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, पहले पद का गुणा करना है तीसरे पद से। क्या करना है, पहले पद का गुणा तीसरे पद से करेंगे तो x² गुणा 8 बराबर क्या होगा, 8x²। अब अपन को क्या करना है, 8x² के ऐसे दो भाग करने, 8x² के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं घटाने पर माइनस का 2 आए। क्या है, अगर आपको इधर दे रखा है माइनस तो इसका मतलब घटाने पर आना चाहिए, और इधर आपको अगर दे रखा है प्लस तो इसका मतलब जोड़ने पर। भाई इधर माइनस दे रखा है तो अपन को क्या करना है, घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए, और अगर आपको इधर प्लस दे रखा है तो इसका मतलब जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो अब अपन को क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसका मतलब 8x² के ऐसे दो भाग करने हैं जिसको घटाने पर -2 प्राप्त होने चाहिए। तो अब अपन 8 के दो गुणनखंड करेंगे तो एक होगा 4 और एक होगा 2। अब देखो 4 और 2 हो गया। तो अब अपन को क्या करना है, इधर माइनस दे रखा है तो अपन को क्या करना है, जो संख्या बड़ी है उसके आगे माइनस कर दो। जो संख्या बड़ी है उसके आगे माइनस किया तो -4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है -8। भाई x का गुणा -8 से किया तो -8x², -4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8x² आ रहा है। इसका मतलब -4 में से 2 जाने पर -2 शेष बच रहे हैं। आप बोलोगे सर हाँ बच रहे। तो अब अपन को क्या करना है, पहले और तीसरे पद को तो सेम टू सेम रखना है, पहले और तीसरे पद को जैसा है वैसा रखना है, और बीच में ये -2x है उसकी जगह ये रखने हैं, ये तो सेम रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, -4x + 2x। अब अपन को क्या करना है, दो को अलग बांटना, दो पदों को अलग बांटना है। अब x² और -4x में एक संख्या कॉमन आ रही है, आप बताओ कौन सी आ रही है, तो आप बोलोगे सर x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसका मतलब x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया बाहर। अब x² में से x गया, शेष बचा x, माइनस इधर क्या था 4x में से x गया, शेष बचा 4। अब इधर क्या है, प्लस का 2 और इधर है माइनस का 8। इसका मतलब 8 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 है, इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जैसे ही अपन ने 2x में से 2 गए, शेष बचा x, और अब 8 में 2 का भाग देंगे तो -4। इस प्रकार आपके सामने दो गुणनखंड क्या है, एक तो आ गया x + 2 और एक आ गया x - 4। अब आपको क्या दे रखा है, बहुपदों की शून्यंक है, इसका मतलब इसको बराबर 0 में रख सकते, इसको बराबर क्या रख सकते हैं, 0 में रख सकते। अब आप बोलोगे, आप बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका अपन क्या करेंगे, गुणा करने पर 0 मान आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका गुणा करने पर 0 आए। जैसे अपन इस पूरे कोष्ठक को मान लेते हैं a और इस पूरे कोष्ठक को मान लेते हैं b बराबर 0 कब आएगा, 0 तब आएगा अगर अपन या तो a को 0 रखेंगे, जैसे a को 0 रख दिया तो 0 गुणा b बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। आपको पता ही होगा कि अगर अपन किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आता है। या फिर अपन b को 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब a गुणा 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ होगा। तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, एक संख्या को 0 मानना है। x + 2 बराबर 0 या फिर
x माइनस 4 बराबर 0। तो इसका मतलब अब अपने पास क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 है। अब इधर क्या है, 2 प्लस का है, इसको अपन उधर भेजेंगे तो इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस का है उधर चला जाएगा माइनस का। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। एक तो x का शून्यांक आ गया माइनस का 2 और एक x माइनस 4। अब अपन क्या करेंगे, माइनस 4 को उधर भेजेंगे, माइनस 4 का क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो इधर माइनस 4 तो उधर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब x बराबर क्या आया, 4। दूसरा शून्यांक क्या आया, 4। एक शून्यांक आया माइनस का 2 और एक शून्यांक आया 4। अब अपन को क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी। अपने सामने बहुपदों के शून्यांक तो 2 अपन को प्राप्त हो गए, एक माइनस का 2 आया और एक 4 आया। अब अपन को शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो देखो आपको पता ही होगा, एक होती है अल्फा और एक होता है बीटा। अब अपन को जो संख्या x का मान पहले आया है उसको तो अपन अल्फा मान लेते हैं, x बराबर माइनस 2, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस का 2, और x बराबर 4 है तो अपन बीटा को मान लेते हैं 4। अब आपको पता ही होगा द्विघात समीकरण के मानक रूप को आपको पता ही होगा, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भाई x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, तो x स्क्वायर का गुणांक इधर क्या है, x स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a बराबर क्या आया, 1। अब b बराबर क्या आएगा, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, माइनस का 2, क्या है, माइनस का 2, और c बराबर क्या है, c है अक्षर पद, मतलब माइनस का 8, माइनस का 8। अब आपको पता ही होगा एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टे a, ठीक है, और एक होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c बट्टे a। अगर ये दोनों एक समान आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सही होगी। अब अल्फा की जगह रखो, अल्फा का मान है माइनस का 2, क्या है, माइनस का 2, प्लस बीटा बराबर 4 बराबर क्या है, माइनस का b, मतलब माइनस का 2 बट्टे में a बराबर क्या है, 1। अब देखो माइनस का 2 और इधर है प्लस का 4, इसका मतलब क्या होगा, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, और इधर क्या है, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये तो सिद्ध हो गया। अब अपन को अल्फा गुणा बीटा बराबर c बट्टा a करना है, ये तो अपन ने क्या किया। अब अल्फा कितना है, अल्फा आपके सामने माइनस का 2 गुणा बीटा कितना है 4 बराबर c कितना दे रखा है, माइनस का 8 बट्टे में a दे रखा है 1। माइनस का 2 का गुणा करेंगे, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, इसका मतलब माइनस गुणा प्लस बराबर कितना होता है, माइनस होगा। माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 होगा, बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 8। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। अब अपन लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अब अपन को पहले पद का गुणा कराना है तीसरे पद से, 4s स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर, अगर इधर
इधर माइनस होता तो इसका मतलब घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए, और इधर प्लस है इसका मतलब जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो इसका मतलब S4 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पर माइनस का 4 आए। तो आप बोलोगे सर 2 और 2, 2 और 2 हो गया, लेकिन 2 + 2 तो 4 होते हैं, लेकिन इधर माइनस का 4 दे रखा, इसका मतलब माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितने होते हैं? माइनस के 4 होंगे। तो इस प्रकार 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s + 1, पहले और तीसरे पद को सेम रखा, दूसरे पद में चेंजेस किया। अब इधर देखो 4s² माइनस, अब अपन को दो पद लेने हैं, दो पदों को करना। 4s² माइनस 2s, 2s इसमें भी आ रहे हैं और 2s इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2s को कॉमन ले लेते हैं। 4s² में से 2s गए तो शेष कितना बचा? 2s, माइनस 2s में से 2s चले गए, 1 बचा शेष। अब इधर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो अपन माइनस का 1 कॉमन लेते। जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? 2s प्लस का हो गया, और इधर प्लस है, प्लस की जगह माइनस 1 आ जाएगा। चिन्ह को चेंज कर देना है। 2h - 1, 2h - 1 एक गुणनखंड ये आ गया और एक गुणनखंड ये आ गया, 2h - 1। अब ये क्या है? इस द्विघात समीकरण के शून्यंक है, इसका मतलब इसको बराबर में 0 रख सकते हैं। अब आपको बताया ये था, अब या तो अगर इसको 0 रखो या फिर इसको 0 रखो, तो ही इन दोनों का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो इसका मतलब 2s - 1 बराबर 0, या फिर 2s - 1 बराबर 0। अब अपन क्या करेंगे? 2h - 1, इसको 2h - 1 बराबर 0, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो s का मान कितना आएगा? भाई इधर क्या था? माइनस का 1, माइनस के 1 को उधर भेजा तो किसमें हो गया? प्लस का 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब इधर 2 गुणा में है, 2 गुणा में 2 का अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे तो 2 भाग में चला जाएगा, इसका मतलब h बराबर 1/2, या इसमें भी h बराबर 1/2 आएगा। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के 2 गुणांक क्या हैं? 1/2 और 1/2 इस द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक हैं। अब अपन को शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा रख देंगे। आपको पता ही होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। अब अपन इसमें जांच में क्या करेंगे? अल्फा बराबर कितना आया? 1/2। बीटा कितना आया? 1/2। अब अपन को क्या करना है? x² का गुणांक a है, a बराबर क्या है? x² का गुणांक, x² मतलब s² का गुणांक क्या है? 4, और b बराबर क्या है? x का गुणांक मतलब s का गुणांक -4, और c बराबर क्या है? असर पद प्लस का 1। अब अपन क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सेम आ गई, इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। अब अल्फा की जगह अल्फा रखा 1/2, प्लस बीटा भी 1/2 बराबर माइनस का b कितना है? -4 बट्टे a कितना है? तो आप बोलोगे सर a है 4। भाई देखो माइनस का b आगे माइनस है, माइनस रख दिया। b कितना है? -4, -4 है। 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है भाई? ये कितना है? आधा, और ये भी आधा। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा प्लस आधा कितना हुआ? 1 बराबर कितना हुआ? माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हुआ? प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हुआ? प्लस। अब इधर प्लस का 4 में भाग 4 का, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इधर क्या है? अल्फा 1/2
गुणा 1/2, बीटा भी 1/2 है, बराबर अपन को c/1 रखना है। c कितना है 1 बटे में a रखना, a कितना है 4। अब देखो आपको पता ही होगा भिन्नों वाला गुणा आपको आता ही है। भिन्नों वाले गुणा में अपन क्या करते हैं, अंशों का गुणा अंश से करेंगे, हरों का गुणा हरों से करेंगे। 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4। इसका मतलब 1/4 बराबर 1/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब अपन आगे का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब आपको इस तीसरे प्रश्न में x² - 3 - 7x, अब अपन को इस प्रश्न को सबसे पहले व्यवस्थित करना है, क्योंकि देखो असर पद अपने बीच में आ गया। अब असर पद बीच में आया तो अपन को असर पद को सबसे लास्ट में ले जाना है। तो अपन क्या करेंगे, x² - 7x को आगे ले आएंगे, -3। अब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आपको क्या बताया था, पहले पद का गुणा तीसरे पद से करना है। x² का गुणा -3 से किया तो कितना हुआ, -18x²। अब अपन को 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर क्या आ जाए, घटाने पर माइनस का 7 आए, घटाने पर माइनस का 7 आए। तो आप बोलोगे सर 9 गुणा 2, 9 का गुणा 2 से करेंगे। अब देखो 9 का गुणा 2 से किया तो 18, माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस आ गया। अब -9 में से 2 गए, -7 भी आ रहा है। इसका मतलब दूसरे पद की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब अपन को दो पदों को अलग करना है। अब इसमें x² - 9x है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। इसका मतलब 3x आ गया कॉमन। क्या आ गया कॉमन। जैसे ही 3x कॉमन लिया, x² में से 3x गया, इसका मतलब 2x आया। और -9x में से 3x का भाग दिया तो कितना आया, -3। अब इधर क्या है, +2x - 3। इसमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, प्लस का 1 तो कॉमन ही है। जैसे ही प्लस का 1 किया तो 2x - 3। ठीक है, अब 3x + 1 ये एक गुणनखंड हो गया और एक गुणनखंड हो गया 2x - 3। अब ये क्या है, शून्यांक है, इसका मतलब बराबर अपन 0 में रख सकते हैं। अब आपको पता ही है, या तो 3x + 1 बराबर 0 है, या फिर 2x - 3 बराबर 0 है। इसका मतलब 3x + 1 बराबर 0, या फिर 2x - 3 बराबर 0। तो इसका मतलब 3x + 1 बराबर 0 है। तो x बराबर क्या आएगा, अब इधर प्लस का 1 है, इसका अपन पक्षांतरण करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। भाई इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया, -1। अब 3 इधर गुणा में है तो उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, -1/3, -1/3। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का एक शून्यांक तो हो गया -1/3, और दूसरा शून्यांक होगा 2x - 3 बराबर 0 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, -3 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में था उधर चला गया तो 3 में हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 3/2। इधर क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। इसका मतलब 3/2। दूसरा शून्यांक कितना आया, 3/2। तो इसका मतलब ये तो अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। और अब आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। अब देखो इसमें ये अल्फा हो गया, अल्फा कितना है, -1/3, और बीटा कितना है, 3/2। अब अपन को a, b और c क्या करना है। a बराबर x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक 6, इसका मतलब a बराबर क्या होगा, 6। b बराबर x का गुणांक है,
x का गुणांक क्या है, माइनस का 7, इसका मतलब b बराबर क्या होगा, माइनस का 7। c बराबर क्या दे रखा है, c बराबर है असर पद, और असर पद क्या दे रखा है, माइनस का 3। अब अपन को एक तो रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखेंगे, माइनस का b बटे a, और एक बार रखना है अपन को अल्फा गुणा बेटा बराबर c बटे a। अब अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस का 1 बटे 3 प्लस बीटा कितना है 3 बटे 2 बराबर क्या है, माइनस का b, माइनस और b बराबर है माइनस का 4 बट्टे में क्या है a कितना है 6। अब अपन क्या करेंगे, ये है आपको पता ही है भिन्नों वाली जोड़ बाकी, ये क्या है भिन्नों वाली जोड़ बाकी। तो सबसे पहले भिन्नों वाली जोड़ बाकी आपको आती ही होगी। भिन्नों वाली जोड़ बाकी करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लेंगे लसब। जैसे ही अपन ने इन दोनों का लसब लिया, हरों का लसब लिया तो आया 6। उसके बाद में अपन को इन दोनों का करना है वज्र गुणा। क्या करना है, वज्र गुणा। अब अपन को इन दोनों का क्रॉस गुणा करना है। तो 2 का -1 से किया तो क्या हुआ, माइनस का 2। 3 का 3 से किया तो प्लस का 9 बराबर क्या आया, माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस का 7 बट्टे 6। अब देखो माइनस का 2 और इधर क्या है प्लस का 9, इसका मतलब 9 में से 2 गए, कितने बचे 7 बट्टे 6 बराबर 7 बट्टे 6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये तो हो गया जांच। अब अपन को अल्फा का गुणा बीटा से करवाना है, मतलब अल्फा कितना है माइनस का 1 बट्टे 3 गुणा बीटा बराबर है 3 बट्टे 2। 3 बट्टे 2 बराबर क्या करना है, c बटा a। c कितना दे रखा है, माइनस का 3 बट्टे a बराबर दे रखा है 6। अब आपको ये क्या दे रखा है, भिन्नों वाला गुणा। भिन्नों वाला गुणा आपको आता ही होगा, अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। अंश माइनस का 1 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3 बट्टे में 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 बराबर माइनस का 3 बट्टे 6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार अपन इस प्रकार की क्वेश्चन को बड़े आसानी से सरलता पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये कॉन्सेप्ट ट्रिक आपको अगर पसंद आई है और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।